हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते टाइम एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट कैसे करना है हमें। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, इनको डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्टली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब अनपेड एक्सपेंसेस जो हमारी लाइबिलिटी होते हैं। अब ये देखिए, ये ओपनिंग में भी दिए होंगे यानी लास्ट ईयर बैलेंस शीट डेट में, और ये करंट ईयर के भी दिए होंगे। अब हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, हमने जो बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनेगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनेगा। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऐड किया जाएगा एंड ओपनिंग बैलेंस लेस करेंगे। जो भी कंसर्न्ड एक्सपेंस दिया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिखते टाइम कंसर्न्ड एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्लोजिंग एड ओपनिंग लेस। अब ऐसा क्यों करेंगे ये भी समझ लीजिए। जो क्लोजिंग बैलेंस है ये करंट ईयर का होता है अमाउंट, यानी इस साल के एक्सपेंसेस हैं ये जो हमने अभी तक पेमेंट नहीं किए, और सभी करंट ईयर एक्सपेंसेस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। यानी जो करंट ईयर का है क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर उसे ऐड करेंगे, और जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग वैल्यू है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, उसे लेस करेंगे। कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। अब चलिए देखते हैं कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। बैलेंस शीट बैलेंस शीट देखिए दो बनेंगी, एक हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। बहुत सिंपल है बेटा इस बात को समझना। जो जितनी भी ओपनिंग वैल्यूज हैं, ओपनिंग वैल्यू यानी लास्ट ईयर बैलेंस शीट वाली वैल्यूज हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आती हैं, और जितनी भी हमारी क्लोजिंग वैल्यूज हैं यानी करंट ईयर्स की जो लास्ट करंट ईयर की जो बैलेंस शीट डेट है वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आती हैं। तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड आएगी आइटम, और जो हमारी क्लोजिंग वैल्यू है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो ये हमारा क्लियर हो गया। देखिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में तो लाइबिलिटी में जाएंगे, ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग वैल्यू ऐड करेंगे और ओपनिंग हम लेस करेंगे। तो इट वाज अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम करेंगे देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। आप जानते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी वो एक्सपेंसेस जो हमने पेमेंट तो कर दी लेकिन उनका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो हमारी सेकंड एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये भी इसी तरह से दो वैल्यूज दी हो सकती हैं क्वेश्चन में, ओपनिंग वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड क्लोजिंग वैल्यू। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, देखिए व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो ओपनिंग है ये प्लस होगा और जो क्लोजिंग है ये माइनस होगा, यानी आउटस्टैंडिंग से रिवर्स होता है। जो हमने आउटस्टैंडिंग में किया प्रीपेड एक्सपेंसेस का उससे रिवर्स ट्रीटमेंट होगा। वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड में जो भी रिलेटेड आइटम होगी, जैसे रेंट है तो उसमें आउट प्रीपेड रेंट, सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी, उसका ट्रीटमेंट ये होगा ओपनिंग वैल्यू ऐड होगी और क्लोजिंग वैल्यू लेस होगी। इसका मीनिंग भी सुन लीजिए बेटा क्यों। पिछले साल जो हमने एडवांस में एक्सपेंसेस पे किए, प्रीपेड किए, तो वो इस साल से रिलेटेड हैं, करंट ईयर से, यानी वो करंट ईयर के एक्सपेंस हुए, इसलिए हम उसे ऐड करते हैं। और जो क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनको लेस क्यों किया, क्योंकि ये इस साल पे किए बेटा और इनका बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट ईयर, तो ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस हुआ इसलिए इनको हमने माइनस किया। तो प्रीपेड का दोबारा सुन लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओपनिंग वैल्यू ऐड, क्लोजिंग वैल्यू लेस। अब बैलेंस शीट में कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले,
ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग बैलेंस शीट में आती है और क्लोजिंग वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस शीट में आती है। तो जो ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड आएंगे और जो क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आएंगे। ये था ट्रीटमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस का। अब चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्रूड इनकम। अगर क्वेश्चन में एक्रूड इनकम गिवन है, एक्रूड इनकम का मीनिंग आप जानते हैं, देखिए इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, दैट इज एक्रूड इनकम। इसका भी ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम क्या करेंगे, देखिए एक्रूड इनकम, पहली बात तो सुन लीजिए ये इनकम है, यानी जो भी ट्रीटमेंट होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड होगा और जो कंसर्न्ड इनकम है उसमें प्लस माइनस होगा। क्या प्लस माइनस होगा, देखिए ध्यान से, क्लोजिंग वैल्यू ऐड की जाएगी और जो ओपनिंग वैल्यू है ये माइनस की जाएगी। किसमें, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड जाएंगे, उस इंटरेस्ट में क्लोजिंग अमाउंट एक्रूड का ऐड किया जाएगा और जो ओपनिंग है ये लेस किया जाएगा, यानी क्लोजिंग ऐड ओपनिंग लेस। अब बैलेंस शीट में देखिए क्या करेंगे, बैलेंस शीट का वही ट्रीटमेंट है बेटा। एक्रूड इनकम हमारी करंट एसेट होती है, यानी ये एसेट है, यानी ये एसेट साइड आएगी। लेकिन कौन सी बैलेंस शीट में, ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, और जो क्लोजिंग वैल्यू है बेटा ये करंट ईयर की आइटम है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में। यानी एक चीज तो क्लियर है कि हमारी जो एक्रूड इनकम है ये बैलेंस शीट के एसेट्स में आते हैं। बस ये ध्यान रखना है जो क्लोजिंग वैल्यू है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो एक्रूड इनकम का ये ट्रीटमेंट हुआ। एक और कर लेते हैं चलिए, फोर्थ है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम का मीनिंग क्या हुआ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी ये इनकम हमने अर्न तो की नहीं अभी, उस पर हमारा क्लेम नहीं हुआ, उस पर हमारा हक नहीं हुआ, वो हमें एडवांस में मिल गई। और जो अनअर्न्ड इनकम है ये क्या होती है, आप जानते हैं इस चीज को, इट इज ए लाइबिलिटी, इट इज ए लाइबिलिटी फॉर द फर्म। तो अनअर्न्ड इनकम का ट्रीटमेंट क्या होगा, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। पहली बात, व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखिए ये इनकम है तो इसके इनकम साइड में जाइए, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएंगे और जो कंसर्न्ड इनकम होगी, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो चाहे वो डिविडेंड रिसीव्ड हो, उस कंसर्न्ड इनकम में से इसे लेस किया जाएगा। अनअर्न्ड इनकम को कौन सी वैल्यू को लेस करेंगे, क्लोजिंग वैल्यू को। यानी इसका फॉर्मूला देखिए एक्रूड इनकम से रिवर्स है, क्लोजिंग लेस ओपनिंग ऐड। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम क्लोजिंग अनअर्न्ड इनकम के अमाउंट को लेस करेंगे और ओपनिंग को ऐड करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, देखिए करंट वैल्यू को लीजिए, ये इस साल हमें इनकम रिसीव हुई है, अर्न नहीं की, यानी ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसको तो लेस करेंगे। इसको ऐड क्यों किया, ये पिछले साल मिला था हमें पैसा, पिछले साल मिला था बेटे अनअर्न्ड इनकम का ये ओपनिंग वैल्यू, और ये किस साल के लिए मिली थी, ये इस साल के लिए करंट ईयर के लिए मिली थी। तो ये करंट ईयर का इनकम का हिस्सा होगा, इसलिए ऐड कर दिया हमने, और ये नेक्स्ट ईयर इनकम का हिस्सा है, इस साल की नहीं, इसलिए इसको हमने लेस किया। तो अनअर्न्ड इनकम का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्लोजिंग लेस ओपनिंग ऐड। अब बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, देखिए मैंने पहले ही बताया बेटा आपको, इट इज ए लाइबिलिटी, इट इज ए लाइबिलिटी अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ए करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। कौन सी, ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और जो क्लोजिंग वैल्यू है क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड।